हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर आपको एसके राठौर चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर से क्लास ट्वेल्थ के हिस्ट्री, हाँ दोस्तों हिस्ट्री यानी इतिहास के महत्वपूर्ण पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आया हूँ। दोस्तों इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है ये बिहार बोर्ड में पूछे जाता है। तो दोस्तों ये पाठ आपका 2 है, जो कि आपका पाठ का नाम है क्या, राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। तो इस पार्ट से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न उठाया जाता है, जिसमें कि 5-6 प्रश्न तो कन्फर्म है कि पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलते हैं दोस्तों। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16। कितने थे दोस्तों? 16। दूसरा प्रश्न है, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार ने। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 323 से 298 ईसा पूर्व। ये हमारा राइट हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे दोस्तों। चौथा प्रश्न हमारा है, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए आगे पांचवा प्रश्न देखते हैं, मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विशाख दत्त। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं दोस्तों। छठा नंबर प्रश्न क्या है? तो छठा नंबर प्रश्न है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए सातवां प्रश्न देखिएगा, यहाँ वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? भारतीय शासक का है दोस्तों, क्या है? भारतीय शासक, ये नहीं कि आप दूसरा मार दीजिएगा। कह रहा है कि भारतीय शासक किसको नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त को। चलिए नौवां प्रश्न देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार। तो नौवां प्रश्न हमारा है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मगध। क्या है? मगध। 10 नंबर प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13वां। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे, कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है? कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 78 ईस्वी। चलिए आगे 12 नंबर प्रश्न देखिएगा, धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर क्या है? सी। क्या है? अशोक ने। 13 नंबर प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश। चलिए आगे 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल। तो 15 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी हरिसेन ने। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे अब दोस्तों। यहाँ पर 16 नंबर आप प्रश्न देख रहे हैं, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लक्षणाध्यक्ष। क्या है? लक्षणाध्यक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कलहन। 18 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार 19 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। 19 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी?
अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। चलिए आगे 20 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों। पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है, तो किसकी जानकारी मिलती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राक्य मौर्य काल की। क्या है? प्राक मौर्य काल की। तो ये हमारा राइट आंसर, यानी कि दोस्तों इसको प्राकृत तो नहीं लेकिन प्राक्य मौर्य काल कहेंगे। क्या है दोस्तों? मौर्य काल की जानकारी। चलिए आगे देख लेते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न हमारा है दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौटिल्य। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, कौटिल्य। 22 नंबर प्रश्न है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा ए। क्या है? ए, हर्यक वंश से। 23 नंबर प्रश्न है, बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गण संघ। क्या है दोस्तों? गण संघ। तो चलते हैं 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। चौबीस नंबर प्रश्न है दोस्तों, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जहां लोग अपना घर बनाते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। बी और सी यानी कि दोस्तों चांदी और तांबे दोनों का बना होता था। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या है हमारा? तो ब्रिटेन में। 27 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन द्वारा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 28 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। 28 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? इंडिका की दोस्तों रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 29 नंबर प्रश्न, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अशोक। चलिए आगे 30 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों, हमारा दिया गया है यहाँ पर, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? हाँ दोस्तों, नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मचर्य। 31 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में। 32 नंबर प्रश्न है दोस्तों, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजात शत्रु ने। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 33 नंबर प्रश्न इसी प्रकार हम लोग देखेंगे। कह रहा है, जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा हर्यक वंश। क्या है दोस्तों? हर्यक। चलिए आगे देखते हैं 34 नंबर प्रश्न क्या है। कह रहा है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्र दामन ने। क्या है? रुद्र दामन। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों 35 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के संगम पर। इन सभी के संगम यानी कि दोस्तों यहाँ पर 3 दिया गया है, गंगा, सोन और पुनपुन, इन तीनों के संगम पर किया गया था। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार 36 नंबर प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे। तो 36 नंबर प्रश्न में है दोस्तों, समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, स्कंद गुप्त को।
चलिए 37 नंबर प्रश्न देखिएगा, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, नेपोलियन। 38 नंबर प्रश्न है, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? हाँ दोस्तों, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभावती गुप्त। चलिए 39 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 39 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, कह रहा है कि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्या है? तो सातवाहन काल का। 40 नंबर प्रश्न है, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एरन, यानी कि सागर। क्या है दोस्तों? एरन, यानी ब्रैकेट में दिया है सागर, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। 41 नंबर प्रश्न है, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। तो चलते हैं इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सलाध्य प्रयास किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वेदत्त रामकृष्ण भंडारकर। क्या है दोस्तों? ये हमारा राइट डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्तंभ। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फाहियान। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हम लोग इसी प्रकार देखते हैं 45 नंबर प्रश्न, कह रहा है मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 46 नंबर प्रश्न, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग प्रशस्ति से। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 47 नंबर प्रश्न, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? नवरत्न किसके शासन काल में रहते थे? तो चलिए दरबार में पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 48 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। चलिए आगे देखते हैं इसी प्रकार दोस्तों 49 नंबर प्रश्न हम लोग प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने किया था। चलिए 50 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक को ही। चलिए 51 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा, मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 वर्गों में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 52 नंबर प्रश्न, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश के ने निर्मित करवाया? तो दोस्तों ये में बताया गया है कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर देख लीजिएगा राष्ट्रकूट। क्या है दोस्तों? राष्ट्रकूटों ने। चलिए 53 नंबर प्रश्न देखिएगा, पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तक्षशिला दोस्तों याद रखिएगा, विक्रमशिला नहीं, तक्षशिला विद्यालय जो है विश्वविद्यालय, ये कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
पाकिस्तान में। अब चलिए देखते हैं दोस्तों, इस पाठ का आखिरी प्रश्न यहाँ पर है। 55 नंबर प्रश्न है दोस्तों, धम्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क ने। तो अब दोस्तों जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 पाठ, ये पाठ आपका खत्म हो गया। ये आप जो 3 पाठ देख रहे हैं, ये पाठ मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ, जो 3 पाठ है दोस्तों इतिहास का। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों, या आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरा प्रत्येक नई वीडियो आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।